मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी या उत्पत्ति एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 25 एवं 26 नवंबर 2024 की रात को 1:02 से हो जाएगा और एकादशी तिथि का समापन 26 और 27 नवंबर की सुबह 4:35 पर हो जाएगा। इस बार सभी भक्तजनों, वैष्णवजनों, माताओं बहनों को उत्पन्ना एकादशी, उत्पत्ति एकादशी का व्रत 26 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन ही रखना चाहिए। इस दिन सुबह 4 बजे से यानी ब्रह्म मुहूर्त से व्रत का आरंभ होगा और अगले दिन यानी 27 नवंबर 2024 बुधवार की सुबह व्रत का पारणा करना चाहिए। व्रत का पारणा करने का जो दिन है, समय है, वो 27 नवंबर 2024 की सुबह 7:09 से लेकर के 9:09 तक व्रत खोल लेना चाहिए या व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे प्रदोष का व्रत है या अन्य कोई भी व्रत है, तो आप फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को उत्पन्ना एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आप सभी को उत्पन्ना एकादशी, उत्पत्ति एकादशी की संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। आपको व्रत कब प्रारंभ करना है तथा व्रत का पारणा यानी व्रत कब खोलना चाहिए और उत्पन्ना एकादशी पूजा की विधि क्या रहेगी और इस एकादशी में कौन कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन आपको अनिवार्य रूप से करना चाहिए, तो यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना तथा ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मोक्षदायक, मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे 1 वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब प्राणी के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन, माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें तथा इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पराये अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए, अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्षामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। वैसे तो इस पंक्ति का उच्चारण करने के बाद आपका संकल्प हो जाएगा, लेकिन आपके घर में संकल्प करने की यदि व्यवस्था है तो आप अपने घर के पूजा स्थल पर, देवघर में
या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके जल का पात्र रखे और एक थाली में जौ तिल, अक्षत के स्थान पर जौ तिल रखना चाहिए और पीले पुष्प रखे, अष्टगंध चंदन रोली कुमकुम रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे, पीला पुष्प रखे, कुछ दक्षिणा रखे तथा हाथ की अंजलि को इस प्रकार रखे और हाथ में आपको सबसे पहले जल रखना है, सुपारी रखना है, कुछ पैसे रखना है, पीला पुष्प रखना है, अक्षत के स्थान पर जौ तिल और कुछ दक्षिणा रख करके आप बोलिएगा ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वम विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञाः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनि नगरे सम्मत 2081 याम्यायने हेमंत ऋतौः मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे मार्गशीर्ष मासैः शुभैः कृष्ण पक्षैः अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः भौमवासरान्वितायां मा हस्त दिवस नक्षत्रैः कन्या राशिस्ते श्री चंद्रैः वृश्चिक राशिस्ते श्री सूर्यैः वृषभ राशिस्ते श्री देवराज गुरुः शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। आप सभी बोलिएगा मम आत्मनः। यहां पर अपने नाम और गोत्र का आपको उच्चारण करना है। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो आप ब्रह्म गोत्र या कश्यप गोत्र का भी यहां पर उच्चारण कर सकते हैं। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामनाओं संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्च चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्च चिरकाल संरक्षणार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्च चिरकाल संरक्षणार्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम पितृदोष निवारणार्थम सर्वदोष निवारणार्थम सर्व पाप निवृत्त्यर्थम अद्य दिवसे ही उत्पन्ना एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, आज मैं उत्पन्ना एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूं और सभी नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान के साथ में एकादशी का व्रत रखूंगा, 11 का व्रत रखूंगा। यदि मेरे द्वारा जाने में अनजाने में कोई भी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो मुझे अबोध बालक जान करके आप क्षमा अवश्य ही प्रदान कर देना, क्योंकि आप तो दया के सागर है, करुणा निधान है। इसलिए आप सदैव ही भक्तों के अपराध को, उनकी गलतियों को क्षमा प्रदान कर ही देते हैं। एकादशी के दिन सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, माता पिता को, पूज्य पुरुषों को, गुरुजनों को, ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करें और तुलसी जी का पूजन अर्चन करें। तुलसी जी में जल अर्पण करें, शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। यदि शुद्ध घी उपलब्ध नहीं है तो तिल के तेल का भी आप यहां पर उपयोग कर सकते हैं। प्रतिदिन तुलसी जी में दीपक जलाना चाहिए और वहां पर जल अर्पण करना चाहिए। कई लोगों के मन में एक धारणा है कि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पण नहीं किया जाता है। यह बिल्कुल गलत और अनर्थकारी जो है धारणा उन्होंने बनाई हुई है। इसका कोई औचित्य नहीं है। किसी भी शास्त्र में, पुराणों में ऐसा वर्णन नहीं आया है कि एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए।
तुलसी जी को आप प्रतिदिन जल अर्पण करें। तुलसी जी तोड़ने का कई तिथियों में मना किया गया है, कई वारों में मना किया गया है। हालांकि एकादशी के दिन भी कोई ऐसा निषेध नहीं है। यदि आपके मन में कोई ऐसी धारणा है तो एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ करके आपको रख देना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी के बिना एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। तुलसी जी के जो पत्ते हैं वो सूखे और पुराने भी आप उपयोग कर सकते हैं। तुलसी जी का चूर्ण भी आप उपयोग कर सकते हैं। एकादशी के दिन गौ माता का पूजन करें। गौ माता को संभवतः फलाहार का भोजन करवाएं। इस दिन किसी भी मनुष्य को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार एकादशी में गाय का दूध और फल बताए गए हैं। इसके अलावा अन्य जो शुद्ध और सात्विक फलाहार होते हैं, जैसे आलू, साबूदाना, सभी प्रकार के फल और कई प्रकार की जो सब्जियां हैं वो फलाहार की श्रेणी में मानी गई है। उनका आप उपयोग फलाहार के रूप में कर सकते हैं। एकादशी के दिन हल्दी खाने में उपयोग नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ में आप उपयोग कर सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं लगेगा। साथ ही चावल का उपयोग एकादशी के दिन नहीं किया जाता है। झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाएं। नाखून न काटे। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना एकादशी के दिन वर्जित माना गया है। इस दिन किसी का भी अपमान या अनादर बिल्कुल न करें। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि अल्प विश्राम करते हैं तो कोई दोष नहीं लगेगा। रात के समय जितना जागरण आपसे संभव हो सके, जितना बन सके उतना जागरण करके भगवान का भजन तथा कीर्तन करें। और यह एकादशी सबसे बड़ी एकादशी मानी गई है, क्योंकि इस दिन एकादशी माता का जन्म हुआ है। इसलिए इस दिन भगवान का विधि विधान से पूजन अर्चन करना चाहिए। एक चौकी बिछा करके उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछाएं और उनके सीधे हाथ की तरफ चावल या गेहूं, चूंकि चावल का उपयोग एकादशी में प्राय नहीं करते हैं, इसलिए आप गेहूं रख करके उस पे तांबे का लोटा या मिट्टी का कलश रख करके, आम के पत्ते, नारियल रख करके उस पे रक्षा सूत्र या मोली बांध करके कलश की स्थापना करें। मध्य भाग में गौरी गणेश का स्थापन करके उनका पूजन अर्चन करें। एकादशी माता का पूजन अर्चन करें और भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन अर्चन इस दिन करना चाहिए। तथा पूजन अर्चन करने के बाद इस दिन भगवान को फलाहारी वस्तु का ही भोग अर्पण करना चाहिए। और एकादशी माता की आरती का गायन भी यदि संभव हो तो करें और भगवान की आरती उतारे। तथा एकादशी का पूजन अर्चन करने के बाद में ब्राह्मण देवता के मुखारविंद से ही कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि जब आप ब्राह्मण देवता के मुख से कथा सुनते हो तो आपको भगवान नारायण के श्री मुखारविंद से कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त होगा, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दना। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को अपनी श्रद्धा, भक्ति और हैसियत के अनुसार दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए। अधिकस्य अधिकम फलम। ब्राह्मण देवता को जितना आप अधिक धन प्रदान करेंगे, दक्षिणा प्रदान करेंगे, उतना ही आपको पुण्य फल अधिक प्राप्त होगा। और शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारण करना चाहिए। इस बार उत्पन्ना एकादशी, उत्पत्ति एकादशी का व्रत 26 नवंबर 2024 मंगलवार को है और दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 25 नवंबर 2024 सोमवार को करना है। और इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो दिन रहेगा, समय रहेगा, वो 27 नवंबर 2024 की सुबह 7:09 से लेकर के 9:09 तक व्रत खोल लेना चाहिए या व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प ले। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा प्रारंभ करें। भगवान विष्णु जी को साक्षी मान करके केले के वृक्ष की आप पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी की पूजा करते हुए उन्हें पीले फल, पीले फूल, तुलसी पत्र और पंचामृत समर्पित करना चाहिए। श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करे, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करे और विधि विधान से जो मनुष्य इस दिन पूजा अर्चना करके कथा का श्रवण करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस दिन उत्पन्ना एकादशी है और एकादशी माता का जन्म हुआ है, इसलिए इस दिन मां एकादशी की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है।
इसके साथ ही जो कोई इस दिन देवी एकादशी की पूजा अर्चना करते हैं, उनके कई जन्मों के, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो मनुष्य व्रत रखते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, उनको मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन जो मनुष्य दान पुण्य करते हैं, उनको 1000 गौदान करने का पुण्य फल अवश्य ही प्राप्त होता है। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब हम एकादशी का उद्यापन करते हैं तो हमारा जो पुण्य फल होता है उसमें वृद्धि होती है और हम अपने द्वारा किए गए व्रत को प्रभु को समर्पित कर देते हैं। उद्यापन का मतलब होता है एकादशी व्रत को प्रभु को समर्पण कर देना। तो यदि आप चाहें तो अपने घर में उद्यापन कर सकते हैं या करवा सकते हैं। आश्रम में, देवालय में, शिवालय में, मंदिर में, तीर्थ क्षेत्र में एकादशी व्रत का उद्यापन आप कर सकते हैं या करवा सकते हैं। यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी आप संपर्क करके और एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवा सकते हैं। इस हेतु हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क करें या व्हाट्सएप के माध्यम से हमें संपर्क करें, तो आपके नाम गोत्र के माध्यम से आपके लिए हम एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य ही संपन्न कर देंगे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।